अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे जाली आमलों के आस्ताने से। जाली आमलों के जाली ते बहुता वजन पाउंदा। तेनू कितनी बारी क्या सानू जाली ना क्या कर। तेनू क्या होता है? आराम नाल वाह मैं कुर्सी आई ये ना होवे ਅਸੀਂ अमल करके सारा कुछ पुट्ठा कर दिए। तुम पुट्ठा कर दो। कप्तान भी यही कहंदा सी ਅਸੀਂ कर छड्डिया है। वो क्या कर छड़िया? नजर नहीं आ रहा? तुम्हें पता आगा साहब भी वहीं से कोई चीज मारेंगे तुम्हें। ਬੌਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ओए पता नहीं की कह रहा। Degrade the degrade. डिग्रेड ते डिग्रेड। मैनू होण दे डिग्रेड। तुम बताओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या साडा पक्का पक्का मरीद है। रागिब मसूद शाकिर मेरा नाम है जी, और मैं बाबा जी के पास सुकून लेने आया हूँ। बिजनेस क्या करते हो? मेरे एक्चुअली कनाडा में 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहीं पे मेरा कारोबार है छोटा सा। आप आ रहे हैं कनाडा तो ज़रूर आइएगा, बल्कि आप तो ना ही आइएगा प्लीज़, बाकियों को भेज दीजिएगा। कनाडा में किस जगह पर है? एक टोरंटो में है जी मेरा, और दूसरा एडमिंटन में। तो तुमने कहा था 2-3 है, जी तो तीसरा किधर है? मेरा तीसरा जो कैलगरी में है जी। हैमिल्टन में भी बनाना है मैंने, वैंकूवर में भी कोशिश कर रहा हूँ कि। वाह वाह वाह, ये साला लिंकिंग कर करके लैक हो गया। ये नाम इसने लिंकिंग से याद किए, क्योंकि जितने नाम इसने बताए हैं सारी जगहों पर हमने शोज किए हैं। आप आइए टोरंटो, आपको लेके जाएंगे। मैं तुम्हारी शक्ल भी वहां नहीं देखना चाहूंगा। क्या? ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम जैसा ज़ईफुल एतकाद एक करप्ट इंसान, जी ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है कि इन जैसों को प्रमोट करता है, फ्रॉडियों को, इन जैसे और कहता है मैं सुकून के लिए आया बैठा हूं। मैं लिख के देता हूं कि ये किसी बिजनेस के तहत आया हुआ है। सच्ची बताओ, ये क्या करने आया? ये साडे को तवीज लैन आया बच्चिया किस चीज के? कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल होंदे ने। फिर ये साडे ना थोक दा रेट फिक्स कर रहा और ये साले ये नहीं पता कि साडे बाहर पहले ही बहुत क्लाइंट ने। देखिए, मैंने कहा था ना कि बिजनेस करने आया हुआ। ये बाबा तुम्हारा बड़ा माकूल आदमी है। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਹੈ। ये करता क्या है? ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। क्या मतलब? ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਟੱਪੜ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। सहज करा सहज सहज रहिंदे नु ਓਏ ਓਏ ਮਾਰ वाले जमाने दा मैं ना खड़ो जा ए मेरा हां बिल्कुल पीछे हो जा ए तू उठ के पीछे हो मेरे धोला ना खड़ो मैं खैर, ये क्या कह रहा था उसे? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। क्या? ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਤੋਏਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। क्या नहीं करेगा? शायर की मुराद डिस्ट्रक्शन से है जी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਡਨ ਵਾਹ ਵਾਹ क्या ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਫੌਰੀ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਠੋ ਵੀ ਡਾਂਸ ਡਾਂਸ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ यार, मैं डांस। ਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਗਾਈ ਕੁਛ ਕਰ। जी अच्छा। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਕੜ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗੂਰ ਬਣੋ। हैं? ਔਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਲੰਗੂਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਜੀ? ਛੱਡ ਦੇ, ਕੁੱਕੜ ਬਣਨਾ। ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਗਏ। और वो परला जो है ना, परला क्या मर जाए, परला क्या करे? ਇਹ ਟਾਈਓ ਇੱਟ होड़ दुकान ला की करना है? ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਂਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਂਡੇ ਦਾ ਨਾ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ। अच्छा अंडा वैसे वो दे सकता है, ये जो है ना, ये रागिब मसूद शाकिर। ਯਾਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਾਇਰਾ ਬਖਿਆ ਕੋਈ? सहज कर दे ना सारा कुछ की आ कान फड़े ते मैं उत्ते खड़ोवा ये सही मानों में एंटरटेनिंग है। ਇਹ ਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਹਯਾ ਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਣ ਡੇ। करदा चल करदा करदा है, ठहर जाए बाबा जी, कोई चक्कर नहीं। खड़ा कोई छह चाही खड़ा ही मार नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, बस ठीक है। कोई गर्डर भी फेंक सकता है, गर्डर। गर्डर भी फेंक सकते हैं, गर्डर। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗਰਡਰ ਫੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। करदा यार करदा ना ना ए ना सट्टी ਉਹ ਫਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜਨੇ? ये कान फद हाँ। ਲਓ ਜੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਾਬਾ। अच्छा बहुत चक्कर
नहीं लगता। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਸ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਹਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ पहले याद नहीं आया था नहीं नहीं के यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਓਹੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? ਆ बच्चा सुना किधर मैं हैरान हूँ, ये बेचारा यहाँ क्या करने आ जाता। बेचारा यहाँ शादी की तलाश में आता है नहीं नहीं, अब शादी हो गई थी बाबा जी। अच्छा बेगा साढ़े तवीज कम कर दे वो बच्चियां दी मां है ते मेरा टेलीफोन ते निकाह होया ओदे नाल रहती कहाँ है? यूक्रेन में। ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ओहो ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ दे लो तवीज ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ ਬਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹਮਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 2.5 करोड़ की। ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਹਮ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਹਮ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮਸਫਰ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਮਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ 42 43 ਸਾਲ ਕੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ओए होए, और तुम हमर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਘਟਾ ਲੈਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਰਨਾਲਾ 38 39 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ ਭੈੜਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਕਦ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਜਵੇਰੀ ਟਾਊਨ ਵੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਰਾਤੀ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਚ ਆਏਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਈ तो हमर भी फिर ख्वाब में ही आएगी। ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹਮਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੂੰ मैं दवांगा, शादी तो कराओ। शादी अव्वल तो इन्होंने करवानी नहीं जावेद साहब, ये इस काबिल नहीं है। अगर करवा भी देना तो कम से कम 6 माह बाद हमर डिलीवर कीजिएगा। मैं चल रहा है बुजुर्गो। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਠ ਜਾ ਉਠਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ 60 ਸਾਲ आजकल की उम्र है ये 60 साल। पागल हो गया। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਕ ਮਾਰ अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ क्या? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जा रहे हैं। ਕਦ ਲਈ क्या करने जाते हैं? नहीं क्या करने जाते हो कुछ करना ही जा रहे सैर सपाटा करेंगे, शोज करेंगे। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ कभी शक्ल देखी है अपनी? क्या करें डॉक्टर साहब क्या कहने? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੇ ਇੰਜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਮਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੀਏ बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਰ ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਮਨੂਸਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਓਏ ਹੈ ਕੌਣ ਹੀ ਹੈ असलम फकीरा। तो कह रहे साहब यहाँ क्या करते फिर रहे हैं आप? असल च मेरा कम किसी ने बन देता है। बैठ जाएं पाकिस्तान में ये 2 चीजें बड़ी पॉपुलर है। जिसे काम ना मिल रहा हो कि नालायकी की बिना पर तो उसे कहा जाता है तुम्हारा काम किसी ने बांध दिया, बांध दिया। और वो एग्री करता है इससे। मेरा बाकी काम बांध देता है किसी। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ असल में बात यह है कि जब भी मुझे काम मिलता अच्छा है, पंजाबी बोल अन्नी दे तेरी शक्ल है उर्दू बोलना प्रॉब्लम ये है बाबा जी, जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ तो रवानगी से नहीं पढ़ता। रवानी होता है मेरे भाई। ये वही बस मेरे लिए कुछ दुआ करें, कुछ तावीज़ दें कि मैं जहाँ न्यूज़ पढ़ूँ रवानगी से पढ़ूँ। और रवानी होता है रवानगी के बच्चे। यार कदी तू दसने कौन हो तुसी? ਸੁਖੇਰ ਜੀ जी जी ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਬ ਫੜੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸ ਪੜੀਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ जी ठीक है। ज़रा बम्पर दीजिएगा। बाबा जी ये वो है टाटा 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 टाटा। ਇਹ ਸਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं असलम सुखेरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। बसों में नशा आवर एशिया की खिलाकर मुसाफिरों को अशिया को कह रहे हैं एशिया एशिया की। कर। तुम्हारी सिर्फ रवानी का ही मसला नहीं है, तलफ़ुज़ का भी है। आइए। तुम्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती? पता नहीं किसी ने बंद देते हैं पिछू। उर्दू किसी ने यदि पूछना बनती है खबर पड़े साहब। जी बम्पर दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। साहब मैं असलम सकीरा क्या बात। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। वो पहले वाली पढ़ूँ? पहले वाली पढ़नी है। बसों में नशावर अशिया खिलाकर मुसाफिरों को लूटने वाला शख्स गिरफ्तार। आइए। अच्छा, ये आपको पूरा नजर आ रहा है, मुझे नहीं आता। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ। बल्कि ना यहाँ पे रखें। एक काम करे, कुड़ी बन के पढ़ो। और ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪੂਛ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਘੋੜੀ ਬਣ ਘੋੜੀ। अच्छा ਅੱਗੇ ਹੋ ਥੋੜਾ जी। ਪੂਛ ਕੱਢ। देखो तमाम परस्ती क्या करवाती है, शाबाश, शाबाश, आगे हो, क्या आगे। कुछ करवाती है इंसान से। वो अपने आप को गधा बना के बैठा हुआ है। जी प्लीज बम्पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं असलम सुखेरा। कैमरा फेस कर। खबर नीचे है, कैमरा फेस कैसे करूं? देखिए प्लीज बम्पर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं असलम सुखेरा ठीक है। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। हाँ कांस्टेबल। कैपिटल की किसकी? कैपिटल की कांस्टेबल लिखा है। कांस्टेबल लिखा है। ओ लो। ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। नहीं ਇੱਧਰ ਆ। ਓਏ ਸੁਖੇਰ ਅਲੀ ਐਂਕਰ ਬਣਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਚੀਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? बाबा जी मेरे नंबर नहीं आंदे। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। बाबा जी मसला है कि मेरा पढ़ाई च दिल ही नहीं लगता। ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी बहुत। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मेरा लो ही रहंदा। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? बाबा जी दवाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? दवाई क्या? ਦਵਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਢੇਲੇ ਢੂਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ, ਘਬਰਾ ਨਾ, मैं आप पीना। बीबी तुम वाकई नशा करती हो? सर जी कभी कभी कर लेती हूँ। ये नशा करके तुम पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी किल हो जाती है इससे। सर जी मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है। फिर एक चीज छोड़ दो, या पढ़ाई या नशा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਾਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। मेरे नंबर आ जाएंगे बाबा जी? ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਲੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਜੀ। यार भाई यार हमेशा का ਅਰੇ इज्जत कहाँ के लिए आता है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗ ਲਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ? ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਦ ਲਿਖੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੇ ਹਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा बाबा जी कान खोल के सुन ले आप। वेरी गुड। कि अगर हमारा काम नहीं हुआ हाँ जी। तो तेरा मैं वो बंदोबस्त करूंगा जाने का। ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। आप वैसे गलत जगह पर आए हैं। आफ्ताब साहब ये लेके आते हैं, मैं तो सौदा मना कर चुका हूँ यार। खुद भाई पीछे पड़े हुए हैं। और नहीं तो आप ना आया करे ना, क्यों आते हैं आप? बस 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 बस। बात उधर ही जा रही है। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਤ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਫੁੱਦਕ ਬੱਚਿਆ, ਪੂਰਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕਰਾਚੀ ਜਿੱਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ? अच्छा डांट मत, तभी से बात है यार। खुद भाई ਯਾਰ ਫੁਦਕ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਆ ਬਰਾਏ ਰਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਯਾਰ। राशिद का शुमार टॉप विकेट कीपर्स में होता है, हाँ जी। और पूरी दुनिया के, पाकिस्तानी नहीं। ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਨ। ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੂੰ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अल्लाह खुदे को 6 लाख। वाह वाह, ये फुदेक फुदेक, क्या अच्छा नाम है। बाबा जी ना आपका ना हमारा। 1.5 लाख रुपए ले लो बस। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा बदतमीजी नहीं क्या, मैं बता रहा हूँ। खुदा भाई समझाओ, मेरे हाथ से खून हो जाएगा। ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਕਵਾਸ ਓ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਛਿਲੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੂੰ। बकवास कर रहा है यार। एक ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਆਇਆ। देख ਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਹੋ तुम ऐसे लोग मेरे सुन तो मिलती है। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਅੰਨੀ ਦੇ ਕਿੱਲ ਵੱਜੇ ਥੱਲੋਂ।
अच्छा, जिस जगह कील लगा है ना उसको मार्क करो। तुम उठो भाई। ओए ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦਾ ਪਿਊਟਨ ਬਣਿਆ बस जबान चलाता हूँ। अभी भी जबान चलाता तू हंसेगा खून चूस रहा था मैं चूस ਜਿੱਤ ਗਿਆ ओ नहीं उधर आ यार नहीं यार अरे भाई हद होती है यार कोई गल नहीं तेरा ये क्या कोई बात है टेंशन नहीं ए देख ना ए बड़ी बकवास करदा है इनु जरा सेट कर इन जैसे लोग छह देते लोगों को। ओ तेरी ओहो राशिद भाई अबे उंगल वापस कर अबे बता माशा का खून चूसना बंद करेगा कि नहीं? ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ तौबा का तौबा बोल मेरी तौबा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਥੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ Khawateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Khawateen Hazrat, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए किंग खान, ਸਲੀਮ ਸਾਫੀ सलीम साफी और टीआर वाइट। वैसे हद होती है क्या क्या पर्सनल जेलसी है वैसे मेरे नाल कोई ये पर्सनल जेलसी नहीं, वो दोनों सीनियर हैं आपसे, आप खामखा बीच में बैठ जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कौन सीनियर है फिर सच्चियां गल्ला करा सीनियरिटी उम्र से नहीं है, काम से होती है। ऐसे से होती है काम से। जब की हुआ मैं गरीब मैं पीछे रह गए नहीं तो पीछे तो आप अपने करतूतों की वजह से रह गए हैं और किसी चीज का कसूर नहीं। वो सही कह रहे हैं, करतूतें ठीक कर लें। मैं कहता हूं कि एज का कोई ताल्लुक नहीं है जिंदगी के साथ। आप आज ठीक हो जाएं, आगे 100 साल है। एज का कोई ताल्लुक नहीं है जिंदगी के साथ, आज आप ठीक हो जाए तो क्या ये क्या बात है? ये कौन सी फिलॉसफी है? यकीन करें मैं ऊबी तौर पे इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन मजबूर कर दिया है इस गज्जी कुकड़ी ने मुझे। क्या बात की आप? और मैं किंग खान ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं किंग खान नहीं हूं, मैं किंग खान हूं जी। अच्छी जिंदगी जीने के लिए 10 मिनट ही बहुत होते मत हैं। करो। ये क्या है? पता नहीं क्या है जनाब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसे बात तो कर लेने दे। नहीं, ये क्या बेहुदगी है कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही बहुत होते हैं। अब अपना मुंह नहीं खोलना। आप जरा खामोश हो, मैं उसका मौकिफ लेना चाहता हूँ। सलीम साफी साहब, आप क्या कहते हैं? लीजिए साहब, मौक़िफ़ लीजिए, जो भी लीजिए, आपका शो है, हमें क्या लेना देना है। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद आपकी नज़र मेरी स्माइल पे पड़ ही नहीं रही है। पढ़ रही है। मैं टंग इन चीक देख रहा हूँ। वजह तो आप जानते होंगे। ऑब्वियसली वजह मैं जानता हूँ। जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, आप इस पे बहुत खुश हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। आपके दोस्तों के हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या होने वाला है? जो कुछ भी होने वाला है। पुनू साहब, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा यार, वैसे हद होती है। ये सही तरीका है। नाजरीन, आपने देखा कि मुझे शो में बुलाकर, अब चूँकि मामलात बहुत ज़्यादा हाथ से निकल चुके हैं हुकूमत वक्त के, इनकी घबराहट का एक अंदाज है। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं। हेलो, ये शुरू होया बैठ इन्हों वखरे राउंड लगे इन्हें पता नहीं हर सेगमेंट। अच्छा जी, इजाजत है जरा पुन्नू साहब से बात यार की पुन्नू साहब फिर नहीं, वो बात नामुकम्मल है। ओदी नामुकम्मल ही रहन दे। नहीं। ओदी मुकम्मल भी समझ नहीं आउंदी, छड़ दे। एक मिनट आफ्ताब साहब, बहुत हो गए। तुमने मुझे क्यों बताया? तुम्हें किसने हक दिया? इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है आफ्ताब भाई? मैं आप टीआर भाई है। अच्छा, शो बिजनेस इंचार्ज। तेरी ये हिम्मत। भाई तुहानू पता मुक्का अंदर चला गया। एडी मुक्की और एडी नोकदार है। कल ले हद में रहो, बात हो रही है। ओ नहीं सलीम साहब, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। ये ख्याली पुलाव, ये अच्छा, आप पहले जो बात कर रहे थे, जिंदगी का फलसफा बयान कर रहे थे। मैं बात इसकी कमाल है, ये है मतलब जिंदगी का फलसफा। दो बातें की थी, दोनों की समझ नहीं आई। अगर आप आज तौबा कर लें तो आगे 100 साल की जिंदगी है, और जिंदगी खूबसूरत जीने के लिए 10 मिनट ही काफी है। बहरहाल फलसफा है, उसका अपना फलसफा है। आप उससे एग्री करें या ना करें, आप कुछ कह रहे थे। ओ यार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इसकी क्या होता है? ये टीआर भाई ये बैठे हैं जो वो टीआर वाई की बात कर रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी भी क्यों तू कर रहे हैं? तेरी नुकात मेरी गल करें हैं। बक ना करो यार, बैठो जरा 2 मिनट। नहीं खुल देती। बैठे वहां पे। अच्छा, जिहदे बंदे ने यार दोस्त भी अपने तो माड़े रखे होंगे कि मैं मेन लगा विच।
वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੋ कहता है वो तोनू की हो गया मरो अब तब भाई मेलसी में जो हुआ इस पर आपको पता है क्या रिपरकशन आएंगे? जी क्या आएंगे? अमेरिका को डायरेक्ट उसने बोला है कि जाओ जो करना है कर लो, मैं देख लूंगा। आप खुद सोचिए, अपने से बड़े को कोई इस तरह कहते हैं? हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया है कि आप किसी के साथ बदतमीजी से बात करो। वाह वाह, अपने से बड़े क्या मुराद? भाईजान अमेरिका हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। आप क्या थर्ड क्लास बातें कर रहे हैं? तो अमेरिका क्या हमारा मामा लगता है? हम अमेरिका के जो है वो सामने झुके रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ख्वातीन और हजरात पहला लीडर आया है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की है, उनको हकीकत बताई है, सच्चाई बताई है, बजाय इसके कि ये कौम उसकी तारीफ करे, उसके साथ खड़ी हो। इन जैसे मासूम और कम इल्म दानिश्वरों ने तनकीद करना शुरू कर दी है। इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। तो ये जो अभी इन्होंने कहा कि अमेरिका को आंखें दिखाएं, तो क्या अमेरिका को आंखें दिखा के इमरान खान सरवाइव कर जाएगा? देखिए, अमेरिका को आंखें बहुत सौ ने दिखाई हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तारीख भरी पड़ी है, लेकिन अमेरिका को आंखें दिखाकर लोग सरवाइव नहीं कर सके यहाँ पे। ये भी एक रिवायत है और इसका आगाज़ खान लियाकत अली खान से हुआ था। सही। वो बायलैटरलिज्म की बात करते थे और उस दौर में उसने कहना शुरू कर दिया था कि इफ़ यू आर नॉट माई फ्रेंड्स यू आर माई एनिमीज़। और हम एक उस दौर में ट्रीटी पार्टनर भी बने। फिर हमने सीटो सेंटो भी बात, चंद साल उनके इंतकाल, जो ही लियाकत अली खान को मर्डर किया गया 51 में ये बात हुई और 54-55 में हम सीटो सेंटो के मेंबर हो गए और फिर थ्रू आउट अमरीकी एप्रन स्ट्रिंग के साथ बंधे रहे। अयूब खान ने अमरीकी मदद से इक़्तिदार हासिल किया, फिर उसे यकायक ये याद आया कहना कि जी मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे आका नहीं चाहिए। तो उसे बहुत दर्दनाक अंजाम से दो चार होना पड़ा। सही। उसकी किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। फिर भुट्टो साहब ने भी बिल्कुल वही कुछ किया और उनकी तकरीर मुझे याद है, असेंबली में कहते हैं कि हाथी का खोर बड़ा खौफनाक होता है। हाथी की दुश्मनी और उसकी यादाश्त वो भूलता नहीं है और अमेरिका कहीं ना कहीं जब भी उसे मौका मिला हमें हिट करेगा। उस वक्त भी खुशफहमी में मुब्तला थे भुट्टो साहब कि मेरा मिलान, मेरा रुझान सोवियत यूनियन की तरफ है। सोवियत यूनियन हमारे बहुत करीब है, नया नया चाइना भी इमर्ज हो रहा है, वो भी पीपल्स डेमोक्रेसी है, तो मेरे मामलात बहुत बेहतर होंगे। उन्हें नहीं पता था कि कैसेंजर ने अगर उन्हें ये कहा था ना कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू, तो ही एक्चुअली मेंट इट एंड दे डिड मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ भुट्टो। लेकिन किसी न किसी ने तो कलमा हक कहना था ना जी। अगर हम ये सोच के बैठे रहें कि सबका अंजाम बहुत बुरा था तो इसलिए इस रास्ते पे चलना ही नहीं है, हम गुलाम इब्ने गुलाम है। नो, इमरान ने जो कहा 100% ठीक कहा। अमेरिका मामा लगता है, बिल्कुल। यूरोपीय यूनियन मामा लगती है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है। या तो हम ऐलान कर दें कि हम अमेरिका का सैटेलाइट है, अमेरिका का स्टूज है, के बगैर नहीं चल, जैसा कि हम बने रहे हैं और अभी तक हैं। IMF के जरिए अमेरिका ने गुलामी को तसलसल दिया हुआ है, दैट्स इट। और हमारे नाकपत अंदेश हुक्मरान ले लेके पैसे, खा खा के कमीशन, इस मुल्क का रुआं रुआं कर्जे के बोझ तले दबा के मौजें कर रहे हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो इमरान खान को जितनी भी भारी कीमत अदा करनी पड़े उसे कलमा हक कहना चाहिए था और उसने खूब कहा। सर, अमेरिका एक डूबती हुई ताकत है। इस वक्त हमारे साथ एक माजी की ताकत रशिया और एक उभरती हुई ताकत चाइना हमारे साथ खड़ा है। ये बात आपकी दुरुस्त है, इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है, डिप्लोमेसी के भी कुछ तकाजे होते हैं। इमरान खान ने ये जो रिस्क लिया है ये निरी मुजाहिदाना हरकत नहीं है, इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क और होना भी इसी तरह चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन ओवर द इयर्स ये दोस्ती एक मजाक में, एक मखौल में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर दोस्ती चाहता है ना अमेरिका तो वो दोस्ती करे जो अयूब खान के इब्तदाई दौर में थी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स की नौबत आने से पहले की दोस्ती। ये जो मुशर्रफ की दोस्ती थी वो नहीं चाहिए, ये जो नवाज शरीफ की दोस्ती थी वो नहीं चाहिए। सुन रहे हैं जनाब, जाग रहे हैं?
ये तो मेरे ख्याल सो रहे हैं, मेरी बातें सुन के तो मजीद सो गए। ये बस आजकल ट्वीट कर देने तो सौ जाते हैं। तो नहीं रहा जनाब, सुन रहा हूँ और बड़े गौर से आपकी बातें सुन रहा था। नाजरीन, इन्होंने कहा कि नवाब शरीफ ने भी जो है वो आंखें नहीं दिखाई। अरे वो वाहिद लीडर है जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई थी कि नहीं? कब दिखाई थी? दिखाई होगी भाई, बेचारे दा हमने तो। ट्वीट विच ही निकल गया। मैं आपको बताऊं कि नवाब शरीफ से बड़ा कायद, बड़ा लीडर इस खित्ते ने सिर्फ एक ही पैदा किया है। वो कौन सा है? मौलाना फजलुर रहमान। वाह 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 वाह। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से बड़े लीडर हैं, ये मैं मानने को तैयार हूं। सर 3 दिन पहले JUI के एक सेनेटर ने सेनेट में एक मोशन मूव किया। यूरोपीय यूनियन वाला? जी यूरोपीय यूनियन। जी कि ये किस बिरते पर इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को बुरा भला कहा है? हमें तिजारती तौर पर नुकसान होगा, जबकि ये यहूदी एजेंट कहते हैं इमरान खान को। वाह वाह वाह, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। की कहता ही आगा। खवातीनो हजरात, इस पाकिस्तान दे तरक्की दे विच साडे बुजुर्गां ने अपना खून दिता। किहड़े बुजुर्ग ने? हाँ जी, मेरे वड्डे दादा ही ने बार्डर ते कौमी तराना वजा रहे सन। अच्छा। दुश्मन दा गोला आया, सीधा वाजे दे विच लगा। ये किस सन की बात है? ये पाए 1947 की गल है। 1947 में हमारा कौमी तराना नहीं था। इसे गल उन्होंने मारिया सी कि तू एवं वजाई जाना। अच्छा, फिर वालिद साहब ने भी कुर्बानी दी भाई? वालिद साहब असी फिर जो पाकिस्तान बनया, पार्टीशन हुई, 11 बंदियां दी पार्टी नाल साजो समान वर्दियां समेत बार्डर पार करने की कोशिश करन, दोवां मुल्कां दी फौज समझी पता नहीं फ्रांस दी फौज आ गई। सफेद वर्दियां थी, हथ सब दे तूतियां चमकीलियां। तुहानू पता इत्थे कूड़ जी बॉर्डर पुलिस सी, वो समझ पता नवीं बंदूकां ने, कोई नवे वाजे। बस वे भाई जान उन्होंने किसी ने नहीं रोकया, उन्होंने बार्डर आराम नाल क्रॉस किया है, बल्कि उन्होंने सारे ने सलूटा मारिया करके, क्योंकि उदों गोरे गए नहीं सी। साडी इस कूड़ पुलिस ने समझा पता नहीं गोरे इधर उधर जा रहे हैं। एक गुजराले दे सन चिट्टे जिहा बट साहब, वो पार्टी च अगे तूती भी जा रहा सी, वो साडी पुलिस समझी पता नहीं लॉर्ड माउंट बैटन ने। DIG लाहौर ने उसको ऑटोग्राफ लिया, उन्हें लिखता खुद ही को कर बुलंद इतना। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि लॉकडाउन में शादी के लिए जमीन बेचकर हनीमून पर जाने वाले दूल्हे के साथ हाथ हो गया। कहाँ का वाकया है? भोपाल, मध्य प्रदेश। नहीं, अपनी कंट्री से दूर गया, जमीन ही बेचनी पड़ गई। देखिए, पहाड़ी इलाके पे चला गया। ये दिलचस्प वाकया है कि चाय बेचने वाली रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती थी वो लड़की, ओके, गरीब सी, उस पे दिल आ गया इसका। और ये खुद क्या था? एक मिडिल क्लास सा जिम्मेदार था, ओके, ठीक था बंदा। तो इसने कहा मैंने शादी करनी तुमसे। ठीक है, फिर उसने जमीन बेची, हनीमून के लिए गया होगा यकीनन रुद्रप्रयाग। ये कहाँ पे? रुद्रप्रयाग कहाँ है? बेटे बेटे पल्लियों ही ना रख लेंगे। और मैं शर्त लाना है, कोई जगह नहीं आगी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग सर क्या है ये? जो दरिया निकलते हैं उनका संगम दोमेल आमतौर पे रुद्रप्रयाग के इलाके में होते हैं। अच्छा, जिम कॉर्बेट का बड़ा मशहूर नॉवल है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। हाँ, ये नाम आपसे सुना है ना? यस, रुद्रप्रयाग। जिथे दो दरियावां दा मेल हो रहा हुंदा ना, भाई नूं पता हुंदा। हर दरिया दुमेल करन तो पहले इन्हां को पुछदा पैरी पैना भाजी जहाज से। अब समझ आ गई ना रुद्रप्रयाग, नॉर्दर्न इंडिया। तो सर ये क्या इतनी महंगी जगह है कि जमीन बेच के जाना पड़ा? बस देखें, पैसे नहीं होंगे उसके पास, ओके, उसने कोई 1-2 एकड़ बेच दिए होंगे। और वहां गया, उसे लेके सैर सपाटा, होटल शोटल में रुके, तो सामान लेने गया, वापस आया, तो बीवी भाग गई, बीवी गायब। देखा, वो सारी चीजें जो कुछ था वो लेके गायब। पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है एंड शी हैज चिल्ड्रन। हुणे उसे बाजार च आप चाह बेच रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मुझे नहीं पता वेदर ही वेंट टू रुद्रप्रयाग और नॉट। मैं वैसे कह रहा हूं क्यों जी कि वो ऐसा मकाम है, अगर वो शौकीन है खूबसूरत जगह देखने का, फितरत के करीब होने का, दरियाओं के दोमेल देखने का, रूटीन की जगह तो शिमला हो गया,
लद्दाख हो गया, खंडाला हो गया, ये जरा मुख्तलिफ जगह एडवेंचर है इसमें। सर ये प्लान्ड फ्रॉड था? जी जी, वो एक कौन आर्टिस्ट थी, अच्छा। वही शी वॉज मैरिड विद चिल्ड्रन ऑलरेडी। और गुर्बत इनकी बहुत बड़ी ढाल होती है। हम गरीब हैं जी, अब तो हमें हर चीज माफ है। तुम ये नहीं देखते कि तुम किरदार के कमजोर हो इसलिए कि गरीब हो, तुम गरीब इसलिए हो कि तुम किरदार के कमजोर हो। यस। इसको रिवर्स करो, इस ऑर्डर को, और फिर तुम्हें समझ आए। ये बात मैंने सुन रखी है, ये वैसी ही बात है सर। कौन सी बात? सर बंदा अनपढ़ इसलिए नहीं होता कि वो गरीब है, वो गरीब इसलिए होता है कि वो अनपढ़ है। आपने बहुत अच्छी बात की है और आपने कोरिलेट किया है जी। बड़ी सख्त एनालॉजी है दोनों सिचुएशंस में। सब बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने अच्छी बात की है, बड़ी बात ये है कि वो इस वक्त मौजूद है मेंटली। असल में बात ही ऐसी हुई थी, जब शोला निकला ना जी, तो ये ख्वाब खरगोश से एकदम उठे और चौकस हो गए। मैं देख रहा हूँ वाकई, और शोला लगता है कान ते डिग गया। मेरे एक दोस्त के साथ ये वाकया पेश आया, उसकी शादी थी। अच्छा। तो एन जब वो साइन करने लगा निकाह नामे पे, तो कुल्ला उतार के उसने नीचे रखा तो साथ उसकी विग भी उतर गई। ओए, उसकी वजह से उसका निकाह रह गया। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये हुआ है कि जब वो हार पहनाने लगी ना अपने दूल्हे को, होता है ना कि वो उसे पहनाता है माला और ये उसे, जब पहनाने लगी तो उसकी विग उतर गई। इसने एक फलक शगाफ चीख मारी और बेहोश हो गई। कहती चाचू। और जब होश आया तो उसने पहली बात ये की, अम्मी को मैं शादी नहीं कर रही इस बंदे के साथ, एंड शी नेवर मैरिड दैट गाय। रंगीला के साथ ये नहीं हुआ था। पर रंगीला साहब का तो कमाल है, शादी के 3 माह बाद पता चला। वैसे इसमें मैं समझता हूं कि इंतहाई बादशाह बंदी इनकी बेगम है, जिसे पता ही नहीं चला 3 माह में। आपका क्या मामला था? आपके ससुराल वालों को तो नहीं पता था ना? नहीं, उनको नहीं पता था, मेरे ससुर को पता था सिर्फ, और मेरी बेगम को। अच्छा। वो कुल्ले के ऊपर उन्होंने इतने हार डाल दिए, मेरे गुलाब के हार यहाँ तक आ गए। मैं क्या उन्होंने किसी तरीके ना लाना है। इतने गुलाब आपको क्यों डाले? दफन करना था आपको? कमाल है यार। नहीं, वो उकाड़ेगा, उनका कोई रिवाज होगा भाई। वो उन्होंने तुम्हारी शादी उकाड़ा हुई थी? जी जी, उकाड़ा मेरी। लो, रात तो गुजर गई छुप छुपा के। वलीमे वाले दिन बड़ा काम खराब हुआ। वो सारे दुल्हन के साथ अफसोस कर रहे होंगे। नहीं नहीं, वलीमे वाले दिन हुण सारे रिश्तेदार बेगम नूं मिल रहे ने ते मेरे हाल नहीं वध रहा कोई। वो समझ रहे अरे मुंडे दा ताया बैठा ना। अच्छा, विग के कोई फवायद भी होते हैं? जी जी। मसलन क्या? मतलब ये है कि टिंड को हवा नहीं लगती, लेकिन गर्मियां में बड़ा स्यापा होता है। नहीं, ये हीट अप हो जाती, वो नीचे से चेपी उखड़नी शुरू होती धूप पड़ के। सर अच्छी चेपी हो ना तो वो नहीं उखड़ती। तुमने अगर कंसल्ट करना हो ना तो हमारे दोस्त हैं रियाज बटालवी साहब के साहबजादे अनिल बटालवी। अच्छा जी। डॉक्टर अनिल बटालवी, इस्लामाबाद में। अच्छा जी। वो हमारा शो रिलीजियसली देखते हैं, इस वक्त भी वो देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये आप ट्रांसप्लांट के उससे ट्रांसप्लांट, जी जी। तो कोई मशवरा हो तो वो तुम्हें फोन पे दे सके। अरे एक दफा क्या हुआ, लंदन आमने सामने फ्लैट थे, वो गोरी डॉक्टर थी, तो वो रोजाना सुबह सुबह फ्लैट से बाहर निकलती ऐसे खाना डालती, बालकोनी में खड़ी होके सुबह सुबह मैं ना धूप लेता कि विटामिन डी मिलती है। क्या होता, मैं बाल चल ऐसे बड़े बना के ना ब्रश ब्रुश कर रहा होता। एक दिन मैं जल्दी उठा, मुझे पता नहीं था, वो काले शीशे थे। मैंने कहा अभी उसका फ्लैट बंद है, कोई ध्यान नहीं रहा, तो मैं बाल अपने हाथ में पकड़ के ब्रश कर रहा था। उसने बड़े आराम से ऐसे करके दरवाजा खोला तो चीख मारी, ये क्यों है? वो कहती मैं भी यही पूछ रही है क्यों है। वो मैं ना जल्दी ना ही कर सिर रख मैं उन्हें फिर चीख मारी, ने साले ने पुट्ठी रख ली थी और पुट्ठी रख के उधर मुंह करके उन्हें गला कर रहे। वो एक अंग्रेजी फिल्म है, मेरा ख्याल हॉरर मूवी है, मामा के पता नहीं कौन सी, बहुत लंबे बाल उसके आगे लड़की के होते हैं, कुएं से निकलती है। हाँ, कुएं से निकलती हॉरर है। फिल्म है। पहली दफा जब मैंने इंग्लिश फिल्म देखी ना अल्फला में, तो साथ मेरा दोस्त मुझे लेके गया कि वो ड्रोनी फिल्म लगी हुई, जैसे ही कोई बात हो तो मैं उसके पैसे पकड़ लेता था, डर लगता था। ये किस सन की बात है? ये 1857। नहीं बताओ, नहीं कब की बात है? 82-83 की बात। देखा ना, मैं वो हाफ टाइम में दौड़ गया साथ, बस हाफ टाइम होया थे, रस्सा तुड़ा के दौड़ गए। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मैं क्या डरते रही बैठे अरे यार लोग तेरे को डर रहे थे।
वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म जेंटलमैन से लिया है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन नज़ीर अली की, लिरिक्स से ख्वाजा परवेज़ के, गाया मसूद राना ने। पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली। अपना बना के दिल लाके, अपना बना के दिल लाके, नस जावी ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके, नस जावी ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। प्यार वाली खेड दे अवलड़े उसूल ने, प्यार वाली खेड दे अवलड़े उसूल ने। छेती नाल कह दे तैनू हाली भी कबूल ने। छेती नाल कह दे तैनू हाली भी कबूल ने। दिल मेरा खो के वख हो के, तड़पावी ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके, नस जावी ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। भुल के भी जे कदे दिल साडा तोड़िया। भुल के भी जे कदे दिल साडा तोड़िया। रवेगा गवाचा सा जदों मुख मोड़िया। रवेगा गवाचा सा जदों मुख मोड़िया। रावां च खलो के चुप हो के, पछतावी ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके, नस जावी ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। ब्रावो ब्रावो।